हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। मेरे दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसको आप कैलकुलेशन के बिना क्लियर कर सकते हो। कैलकुलेशन तो आपको आने चाहिए, मतलब वही कैलकुलेशन, मतलब क्या, जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए या फिर आने चाहिए, तभी जाकर आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर मान लो आप गुणा करने में ही 1 मिनट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको 514 का गुणा मेरे दोस्तों 456 से करना हो और यहाँ पर आप 1 मिनट का टाइम वेस्ट कर देते हो, तो फिर मेरे दोस्तों एग्जाम क्लियर करने की तो आप बिल्कुल मत सोचे, क्योंकि आपको 1 मिनट का टाइम तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने में नहीं मिलता और आप गुणा करने में 1 मिनट का टाइम लगा रहे हो, तो मेरे दोस्तों कहाँ से एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो इसी को देखते हुए, इसी भारी समस्या को देखते हुए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज। मेरे दोस्तों लगभग 8 से 10 वीडियो हो सकते हैं और इन कैलकुलेशन के वीडियो में हम आपको एक एक कैलकुलेशन के ट्रिक्स सिखाएंगे, जैसे जोड़, गुणा, भाग, घटाओ, वर्ग निकालने के ट्रिक, घन निकालने के ट्रिक, घनमूल, वर्गमूल, ये सब कुछ हम सिखाने वाले हैं मेरे दोस्तों। और अगर आप इन 8 से 10 वीडियो को लगातार देखते हो तो आपके मैथ में इतनी ज़्यादा स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी कि आपको कैलकुलेटर उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी मेरे दोस्तों आपको कौन कैलकुलेटर देने वाला है एग्जाम में कि आप भाई साहब ये कैलकुलेटर लीजिए और जोड़ बाकी गुणा भाग तो इससे कर लीजिए, सवाल बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब थोड़ी होता है, वो जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ आपको करना पड़ता है। और अगर आपके पास में अच्छी स्पीड नहीं है तो फिर आपका तो जोड़ बाकी गुणा भाग में ही टाइम वेस्ट हो जाना है, फिर आप सवाल को सोल्व करने में तो 2 से 3 मिनट लगाओगे। तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं करना है। हमारी गारंटी है कि अगर आप इन 8 से 10 वीडियो को लगातार देखते हो तो बिल्कुल आपकी स्पीड में इम्प्रूव होगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आज हम सीखेंगे वर्ग निकालने के ट्रिक्स, ठीक है, मतलब स्क्वायर निकालना सीखेंगे संख्याओं का। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर या फिर 150 तक की संख्याओं का ही काम आता है मेरे दोस्तों स्क्वायर निकालना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा हमें जानकर भी क्या करना है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है मेरे दोस्तों कि आपको 1 से लगाकर 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो याद होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होंगे, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों बने रहिए आप क्लास के एंड तक। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले सीखेंगे हम 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना। अब 100 से बड़ी जैसे 102 हो गई, अब 102 का स्क्वायर निकालना हो, ये 100 से बड़ी है ना। जैसे 107 हो गई, ये भी 100 से बड़ी है, ठीक है। 107 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर मेरे दोस्तों 109 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर मेरे दोस्तों 111 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। कितने का? 111 का स्क्वायर निकालना हो। तो कैसे निकाले, क्या ट्रिक है हमारे पास, मुझे बताइए। 102, बस 2 स्टेप याद रखने हैं आपको और 5 सेकंड में आप इन बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। 102 100 से कितना बड़ा है? तो 2 बड़ा है। कितना बड़ा? 2 बड़ा। तो 102 में 2 और जोड़ दीजिए। कितना? 102 में मेरे दोस्तों 2 और जोड़ दीजिए, प्लस 2 और कर दीजिए, तो 104 प्राप्त होता है आपको। कितना? 104 प्राप्त होता है, ठीक है। अब जितना आपने जोड़ा, मतलब 100 से जितनी बड़ी है ये संख्या, उसी संख्या का स्क्वायर करके लिख दो। मतलब 100 से 2 बड़ा है तो 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। कितना? 4 होता है। लेकिन 4 को मेरे दोस्तों सिंगल नहीं लिखना, इसके साथ में 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे मेरे दोस्तों सिंगल अंक में संख्या नहीं आ सकती, यहाँ पर डबल अंक में होनी चाहिए कोई सी भी संख्या। और ये आपका 102 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है मेरे दोस्तों। बस मात्र 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे आपको 107 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे बताइए 100 से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो इसमें 7 और जोड़ दो, 7 और जोड़ दो तो 114 प्राप्त होगा। कितना? 114 प्राप्त होगा। और जितना जोड़ा हमने, या फिर 100 से जितना बड़ा है, मतलब 7 बड़ा है, तो 7 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 49 के साथ में मुझे 0 लगाने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 49 तो ऑलरेडी डबल अंक में है। जब भी सिंगल अंक में संख्या होगी, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इनके साथ में हमें 0 लगाने की आवश्यकता है। डबल अंक वाली संख्या के साथ 0 लगाकर करना भी क्या है, ठीक है। अब अगर 3 अंक में आ जाए तो यहाँ पर 3 अंक में आएगी, जैसे 111, तो 111 का स्क्वायर निकालना है। तो मुझे बताइए 100 से कितना बड़ा है? तो मेरे दोस्तों 111 100 से 11 बड़ा है।
11 बड़ा है तो इसके साथ में 11 और जोड़ दीजिए आप, तो 11 और जोड़ने पर 122 प्राप्त हुआ। अब जितना बड़ा है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखना होता है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। लेकिन 121 तो 3 अंक वाली संख्या है, कितनी, 3 अंक वाली संख्या है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक वाली संख्या को हम लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों जब भी 3 अंक वाली संख्या आ जाए तो उसको लास्ट अंक के नीचे से इस प्रकार से लिख दीजिए और आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 और यहाँ पर 2 1, ये आपका स्क्वायर प्राप्त हो चुका है, कितने का, 111 का। जैसे 109 का स्क्वायर निकालना है तो 109 100 से कितना बड़ा, 9 बड़ा, तो इसमें 9 और जोड़ दीजिए तो कितना, 118। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 में 2 अंक हैं तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। तो 109 का स्क्वायर भी आपको मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों ये 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर आपको समझ में आया होगा। अब मेरे दोस्तों मैं ऐसे उदाहरण तो आपको बताता ही जाऊँ, उससे क्या होगा, ठीक है, आपको भी तो करना है। जैसे मैंने 102 का बता दिया तो 103 का आप निकाल कर देखे, 109 का मैंने बता दिया तो 110 का आप निकाल कर देखे, ठीक है। जैसे आपको निकालना है मेरे दोस्तों 121 का स्क्वायर, कितने का, 121 का स्क्वायर निकाल कर मुझे बताया हो, ठीक है। जैसे मुझे निकालना है 119 का स्क्वायर, वही मेरे दोस्तों 100 से बड़ी हैं, मतलब लगभग 100 से लगाकर 150 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। 121 का स्क्वायर, तो मुझे बताइए 100 से कितना बड़ा, 21 बड़ा, तो 21 और जोड़ दूंगा मैं इसमें, तो 21 और जोड़ा तो 142 प्राप्त हुआ, कितना, 142। और 21 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, भाई जितना बड़ा होगा उसका स्क्वायर करो, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, कितना, 441, तो इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो मेरे दोस्तों 1 4 6 4 और 1, ये 121 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है, ठीक है। 119 का स्क्वायर निकालना है तो 119 100 से कितना बड़ा है, 19 बड़ा है, तो इसमें 19 और जोड़ दीजिए, तो 19 और जोड़ा तो 138 प्राप्त हुआ। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 361 होता है। आपस में दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना, 11 का 1 कहाँ से ले, और ये 14, मतलब 119 का स्क्वायर हो गया 14 161, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से 100 से लगाकर 150 तक की सारी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन अब 100 से छोटी संख्याओं का क्या करना है तो वह भी देखें आप, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना। 100 से छोटी मतलब क्या, 100 से लगाकर बिल्कुल 1 तक, ऐसा नहीं, लगभग 70 से लगाकर 100 तक की संख्याओं का। मेरे दोस्तों बताऊंगा तो पूरे 1 से लगाकर 150 तक की संख्याओं का स्क्वायर, लेकिन हम क्रम वाइज पढ़ेंगे इसको, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से। जिससे आपको निकालना है 92 का स्क्वायर, कितने का, 92 का स्क्वायर आपको निकालना है। आपको निकालना है मेरे दोस्तों 89 का स्क्वायर, ये 100 से छोटी संख्याएं सारी। अब 92 का स्क्वायर, अब यहाँ पर केवल एक अंतर है मेरे दोस्तों कि 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते थे हम, कि 100 से संख्या जितनी बड़ी होगी उसको उस संख्या में जोड़ देते थे, और जितनी बड़ी होगी उसका स्क्वायर करके उस संख्या के पीछे लिख दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर इतनी सी बात है कि 100 से जितनी छोटी होगी संख्या, जैसे 92 का स्क्वायर निकालना है, 92 100 से कितना छोटा है, तो 8 छोटा है। अब ये 8 छोटा है तो इसमें से 8 और घटाना है हमें, कितना, 8 और घटाना है। वहाँ पर जोड़ते थे तो यहाँ पर घटाना है, तो इसमें से 8 को और घटाओ तो 84 प्राप्त हुआ, कितना, 84। और जितना घटाया मतलब 100 से जितनी छोटी है उसका स्क्वायर करके यहाँ पीछे लिख दो, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है मेरे दोस्तों। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है मेरे दोस्तों, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 89 का स्क्वायर बताइए, तो 89 100 से कितना छोटा है, तो 11 छोटा है मेरे दोस्तों, कितना, 11 छोटा। तो इसमें से 11 और घटा दीजिए, 11 और घटाया तो 78 प्राप्त हुआ, कितना, 78। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। लेकिन 121 में 3 अंक हैं, तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, लास्ट अंक के नीचे, और दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2 9 7, ये हो गया आपका 89 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों आपको बताना है, जैसे आप बता दीजिए 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर कितना होगा, मुझे बताओ कितना छोटा है 100 से, तो 22 छोटा है, 22 छोटा है, तो इसमें से 22 और घटाओ। अब 22 और घटाया मेरे दोस्तों तो कितना बचा, 56 बचा, कितना, 56 बचा।
भाई रूल क्या है कि संख्या 100 से जितनी छोटी होगी उसमें से उतना ही घटा दो। भाई ये 22 छोटा है 100 से, तो 22 और घटाओ तो 56 बचा, ठीक है। और 22 छोटा है तो 22 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो। अब बताओ 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484 होता है। कितना, 484। दोनों को जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, 4 8 10 का 0 यहाँ से लेके, यानी कि 6084। यह आपका 78 का स्क्वायर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये थी मेरे दोस्तों 100 से जस्ट छोटे संख्याओं का स्क्वायर निकालना। अब ये से तो मैं उदाहरण बहुत से बता सकता हूँ, जैसे मैं 91 से लगाकर 99 तक की संख्याओं का प्रत्येक का आपके सामने यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करूँ, सभी का मैं स्क्वायर निकाल कर बताता जाऊँ, जिससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट करना है भाई, 92 का मैंने निकाल कर बता दिया, तो इसी प्रकार से आप 93 का भी निकाल सकते हो, 96 का भी निकाल सकते हो, तो 97 का भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने 78 का निकाला तो आप 79 का भी निकाल सकते हो। अरे कौन सी बड़ी बात है, वही सेम चीज़ तो करनी है कि संख्या जितनी छोटी होगी 100 से, उस संख्या में से उतना ही और घटा दो और उसी संख्या का स्क्वायर करके पीछे लिख दो और आपका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो ये थे मेरे दोस्तों 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम उन संख्याओं की बात करेंगे जिनका इकाइकांक 5 होता है, 5 होता है, ठीक है। जैसे 75 का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, 75 का स्क्वायर, ठीक है। अंतिम अंक 5 है, मतलब इकाइकांक 5 है, तो इसका तो बहुत ही आसान है। और इस ट्रैक को तो आप 150 तक नहीं 300 तक भी लगा सकते हो, 1000 तक भी लगा सकते हो। देखिए कैसे, इसका इकाइकांक 5 है, तो इसी 5 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 25, ठीक है। इसे 5 का स्क्वायर करके 25, ठीक है, लिख दिया। अब जो यहाँ पर दायिकांक है मतलब 7 का गुणा करना है इसके अगले वाले अंक से, मतलब 8 से गुणा करना है, तो 7 गुना 8 कितना होता है 56, कितना 56। ये आपका स्क्वायर निकल कर आ चुका है, ठीक है। जैसे आपको निकालना है मेरे दोस्तों 65 का स्क्वायर, मतलब 65 का स्क्वायर निकालना है। अंतिम अंक 5 है, तो इस अंतिम अंक का स्क्वायर करके यहाँ देखो, मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25, और 6 है मेरे दोस्तों, तो 6 का अगला अंक कौन सा होता है 7, और 6 गुना 7 कितना होता है 42, 42 को यहाँ लिख दो। ये आपका स्क्वायर निकल कर आ चुका है, ठीक है। 105 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे मैंने बताया 105 का स्क्वायर। अब ये आप 100 से बड़े वाली संख्याओं का स्क्वायर जिस प्रकार से हमने निकाला था उसी प्रकार से भी निकाल सकते हो, लेकिन 105 का अंतिम अंक 5 है, तो इस 5 का स्क्वायर करके देखो कितना 25, ठीक है। इस अंतिम अंक 5, तो 5 का स्क्वायर किया हमने कितना 25, और दायिकांक यहाँ पर दायिकांक 0 हैं, और बची हुई संख्याओं का आप तो ये मान लीजिए बची संख्या कितनी है 10, 10 के जस्ट अगला अंक कौन सा होता है 11, तो 10 का गुणा 11 से करो तो कितना प्राप्त होगा 110। ये आपका स्क्वायर निकल चुका है, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों मान लो 115 का स्क्वायर निकालना है, कितने का 115 का स्क्वायर। अब बताओ इकाई अंक 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 11 का अगला अंक कौन सा आता है 12, तो 11 का गुणा 12 से करो तो कितना 132। ये आपका स्क्वायर निकल कर आ चुका है। तो जब भी अंतिम अंक 5 हो या फिर इकाई का अंक 5 हो, तो उन संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए आप ये ट्रिक लगाना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 100 से बड़ी संख्याओं की बात हम कर चुके हैं, तो 100 से जस्ट छोटी संख्याओं की भी बात हम कर चुके हैं, लेकिन 100 से छोटी संख्याओं में हमने लगभग 70 से लगाकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना जाना है। लेकिन जब 70 से नीचे वाली संख्या होगी तो उनका स्क्वायर कैसे निकालें, तो मेरे दोस्तों हम सीखते हैं 50 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर। अब 50 से बड़े मतलब ऐसा नहीं है कि 50 से लगाकर 100 तक, 50 से लगाकर 70 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे आपको निकालना है 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर निकालना है आपको मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर भी सेम तरीका है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि ये 50 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है, कितना बड़ा 2 बड़ा। अब यहाँ पर 2 बड़ा है, तो ये ऐसा नहीं करना है आपको कि इस 52 में फिर से 2 जोड़कर आपको 54 कर देना है, ऐसा नहीं करना। जितना बड़ा होगा 50 में, 50 से जितना बड़ा होगा उस संख्या को आपको 25 में जोड़ना है मेरे दोस्तों, मतलब 50 के आधे में जोड़ना है। जैसे 52 50 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो 25 में आप 2 जोड़िए, मतलब 25 प्लस 2 कीजिए, तो कितना प्राप्त हुआ, ये पहली स्टेप, और सेकंड स्टेप मतलब 27 तो प्राप्त हो चुका है। मतलब 50 से जितनी बड़ी होगी संख्या, जैसे 52 है तो 52 50 से 2 बड़ा है,
तो 2 बड़ा है तो आपको उस 2 को 25 में जोड़ना है, ना कि इस 52 में, ठीक है। तो 2 बड़ा हो गया तो 25 में जोड़ दिया हमने तो 27 प्राप्त हुआ। और अब इसी 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दो, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पर 0,4 लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको निकालना है 56 का स्क्वायर, मतलब 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना बड़ा है, तो 6 बड़ा है। अब 6 बड़ा है तो इस 6 को हमें 25 में जोड़ना है, मतलब 25 प्लस 6, तो कितना प्राप्त हुआ 31, कितना 31। और जो 6 बड़ा है इसी 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये लिख दिया, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मेरे दोस्तों, जैसे मैं लिख देता हूँ कि आपको निकालना है लगभग 62 का स्क्वायर, या फिर आप निकाल 68 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है, 68 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए 68 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। 18 बड़ा है तो 50 में नहीं जोड़ना आपको, 18 को किस में जोड़ना है, 25 में जोड़ना है। अब 25 में अगर आप 18 को जोड़ते हो तो कितना प्राप्त हुआ, तो मेरे दोस्तों 25 प्लस 18 कितना 43, कितना 43 प्राप्त हुआ। और 18 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, लेकिन वही सेम तरीका, अब 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, तो 324 को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, 324 को इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 6 और 4, ये प्राप्त हो गया आपको 68 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था मेरे दोस्तों 50 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना। अब 50 से बड़ी तो यार सारी संख्या है, 50 से लगाकर 70 तक की प्रत्येक संख्याओं का स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल कर थोड़ी बताएंगे, आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे 52 का बताया, 53 का निकाले, 54 का निकाले, इन सारी संख्याओं का स्क्वायर निकाल कर आप देखना, ठीक है। तो दोस्तों 50 से जस्ट बड़ी संख्याओं की भी बात हमने कर ली, तो अब 50 से जस्ट छोटी संख्याओं की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए 1 से लगाकर 30 तक का स्क्वायर तो आपको याद होगा, ठीक है, याद है, पक्की बात है। अब 30 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना अब सीखते हैं, ठीक है। जैसे आपको निकालना है मेरे दोस्तों 42 का स्क्वायर, तो 50 से छोटी है, 42 का स्क्वायर निकालना है। आपको निकालना है 48 का स्क्वायर, ठीक है, 48 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमने सीखा था 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना, फिर सीखा था हमने 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना। जब 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना होता था तो 100 से जितना बड़ा है उतना ही जोड़ दिया जाता था, और अगर 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो 100 से जितनी छोटी हैं उतना ही घटा दिया जाता था। 50 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने में भी हमने क्या किया कि 50 से जितनी बड़ी हैं उतना ही 25 में जोड़ा जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि 50 से जितनी छोटी होगी उतना ही 25 में से घटाया जाएगा, मतलब 42 कितना छोटा है 50 से, 8 छोटा है, कितना 8 छोटा, तो 8 को घटा कर लिखना है किस में से, 25 में से। तो 25 में से 8 घटाया तो कितना 17, ठीक है, 25 में से 8 घटाया तो 17। और अब इस 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये आपका आंसर आ चुका है, मतलब 42 का स्क्वायर निकल चुका है। जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना छोटा, 2 छोटा है, तो 2 छोटा है, तो 25 में से 2 कम करो मतलब 23, और 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, ठीक है, 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। जैसे आपको निकालना है मेरे दोस्तों 34 का स्क्वायर, कितने का, 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना छोटा है, 16 छोटा है, तो इसमें से मेरे दोस्तों क्या 16 को घटाओगे, नहीं, 25 में से घटाना है 16 को, तो 25 में से 16 घटाया तो कितना बचा मेरे दोस्तों, 25 में से अगर 16 को घटाते हो तो 9 बचा, कितना 9 बचा। अब 9 बचा तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और 34 का स्क्वायर मतलब 9 घटाया हमने, जैसे आपको मेरे दोस्तों 34 का स्क्वायर निकालना है। अब 34 का स्क्वायर निकालना है तो 34 50 से कितना कम है, 16 कम है, कितना कम, 16 कम, तो क्या 16 को 34 में से घटाओगे, बिल्कुल नहीं, 16 को 25 में से घटाएंगे, और 16 को 25 में से घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना 9, और जितना कम है उतने का ही स्क्वायर करके लिखना है, मतलब 16 का स्क्वायर करके लिखना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, कितना मेरे दोस्तों 256। तो अब 256 की समस्या आ चुकी है हमारे सामने, तो भाई
256 को किस प्रकार से लिखे। यहाँ पर तो लास्ट अंक भी 9 ही है भाई। अब तक तो हम क्या लिखते थे कि अगर जैसे ये 7 है, अब 256 लिखना है इस संख्या के नीचे, तो लास्ट वाले अंक के नीचे लिखते थे। अब यहाँ पर तो सिंगल ही अंक है, क्या है, सिंगल अंक है, तो क्या इसी के नीचे लिख देंगे, तो बिल्कुल इसी के नीचे लिख दो मेरे दोस्तों 256 को। तो यहाँ पर क्या बचा 56, और मेरे दोस्तों 9 और 2 कितना हो गया 11, मतलब 1156 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है 34 का स्क्वायर। तो ये था मेरे दोस्तों 50 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना। अब मेरे दोस्तों बात को सुने, 1 से लगाकर 30 तक के स्क्वायर आपको मुंह से याद है, 30 से लगाकर 50 तक के स्क्वायर अभी सीख लिए हमने, 50 से लगाकर 70 तक के भी सीख ले, 70 से लगाकर 100 तक के सीख लिए, और 100 से लगाकर 150 तक के भी स्क्वायर सीख लिए। इस प्रकार हमने 1 से लगाकर 150 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। और ये मेरे दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि भाई 42 का स्क्वायर निकाल कर बताइए, 68 का स्क्वायर निकाल कर बताइए, ऐसा कोई थोड़ी पूछता है। अब तो बिल्कुल नहीं पूछता। 2024 चल रहा है, 2025 आने वाला है, तो अब नहीं पूछने वाला मेरे दोस्तों। अब तो मेरे दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये स्क्वायर निकालना वगैरह, ये सवालों के बीच बीच में काम आते हैं। मतलब आपको जैसे परसेंटेज का सवाल करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज का करना हो, मतलब इन सवालों के बीच बीच में ये आपके सामने जोड़, बाकी गुणा भाग, ये वर्ग निकालना, घन निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सारी चीज़ें काम आते हैं। इसीलिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। इसका नाम है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज। अगर इस सीरीज की पूरी वीडियो को आप लगातार देखते हो मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल आपके मैथ्स में स्पीड काफ़ी इम्प्रूव होने वाले हैं, और आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। तो बिल्कुल अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।